मामी जी ये देखिए, व्हाट डू यू थिंक? गाय लगोगी इसमें। क्या? अब वो ईद आने वाली थी ना, उसमें नाज़बत से कह दिया था। वैसे बुरा तो गाय को मनाना चाहिए। सीरियसली मामी जी, मुझे आपके साथ आना नहीं चाहिए था। अब आ गई हो तो क्या हो सकता है। अच्छा जाओ, शाबाश, इसको पहनकर दिखाओ कैसी लग रही है। Are you sure? Excuse me, इसका बिल बना दे प्लीज। ओह मम्मी जी, आई थिंक मुझे एक और भी कुत्ता बड़ा पसंद आता है, मैं देख कर आती हूँ। वैसे सुनो, गले में बांधने के लिए घंटी मत ले आना प्लीज मम्मी जी, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। अच्छा मैं भी आती हूँ 1 मिनट में। हाँ ओके, बस जरा बिल बना दे, ठीक है? मेरे ड्रेसेस ऑल्टर हो गए? जी मैम, मैं देखता हूँ। थैंक यू। सुने, ये भी मेरे बैग में रख ले। मैम आपका बैग तो लूसी मैडम ले गई, अभी निकली। क्या मतलब दूसरी मैडम? काय? ओह माय गॉड, चोर! किधर है चोर? मुझे बताया, मैं उसको पकड़ती हूँ। तुम वो चोरी, you stole my bag, तुम्हें शर्म नहीं आती? What rubbish! मैं आपका बैग चोरी करूँ? शक्ल से तुम किसी शरीफ घराने की लगती हो। Can't believe कि तुम ये काम भी करती हो। हमारा पूरा गैंग होगा ना यहाँ पे चोरियां करने वाला। गैंग मेरा नहीं, मुझे आपका लग रहा है, लोगों को तंग करने का। शराफत से मेरे कपड़े वापस कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा? पुलिस को तो मैं बुलाऊंगी। मेरे मामू आईजी है शहर के। अच्छा है, वो आएंगे और आपको ले जाएंगे। Oh my God! पुलिस भी मिली हुई है तुम लोगों के साथ। तुम लोग पुलिस के साथ मिलकर चोरियां करते हो। ठीक है, फाइन, मैं मीडिया को बुलाकर तुम्हें एक्सपोज करूंगी। मीडिया को तो मैं बुलाती हूँ आपको एक्सपोज करने के लिए। Really? मैडम ये बैग इनका है, अब ये गलती से ले आई थी। I'm so sorry. Just forget it. शुक्र है कुछ ठंड पड़ी है। That girl, मुझे पागल ही कर दिया उसने। वैसे उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। हाँ, मैं तो हुई बददिमाग, बदतमीज, है ना? वैसे इंसान को इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए। मुझसे एक बात बताएं, अगर मैं इतनी बुरी हूँ, if you think I'm such a terrible person, तो अपने बेटे की शादी मुझसे क्यों की? किसी और लड़की से कर देनी थी। मैं क्या करती, उसका टेस्ट ही इतना बुरा था। What? अरे पगली, तुम उसकी किस्मत में लिख दी गई थी, और जो चीज किस्मत में लिख दी जाए ना, वो बहुत अच्छी होती है। बस रहने दे मम्मी जी, आपको तो आदत है मेरा दिल जलाने की। और मुनीब को भी देख ले, नहीं आया ना मेरे साथ शॉपिंग पे, देख ले आप। हाँ, वो तो ऐसे गायब हुआ है जैसे गाय के सर से सिंह। फिर गाय, बस आपको तो बहाने बहाने से मेरा दिल जलाना है, मुझे बातें लगानी है। सारी सासें होती एक जैसी। कितनी सासों का तजुर्बा है तुम्हें नताशा? एक का ही मम्मी जी, और एक ही काफी है। जल जल के मेरा खून आधा हो गया, सीरियसली। खुश रहा करो, खुश रहा करो, खुश रहने से खून बढ़ता है। प्लीज मम्मी जी, रहने दें आप, और मुनीब भी रहने दें। अब मुनीब कहाँ से आ गया? अरे यार आप लोग अस्सलाम वालेकुम। मुनीब क्या हाल है? ये है मेरी वाइफ सईदा, नहीं मेरी सईदा मेरी कुलीग है ये, और सईदा ये मेरी वाइफ नताशा। So this is what's been keeping you busy, हाँ? इसलिए तो मेरे साथ शॉपिंग पे ले आए, इस वजह से? नहीं देखो भाई, हम लोग का एक फंक्शन हो रहा है ऑफिस का,
तो हमने सोचा कि मॉल वालों से थोड़ी मुलाकात कर लें, सोच रहे हैं कि यहाँ पे कर लें। That's प्लीज रहने दो मुनीब, बस मैंने आज सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। नताशा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, घर चलते हैं। उफ मम्मी, तो आपकी टाइमिंग भी बहुत टेरिबल है, मुझे मुनीब से तो निपट लेने दें। तुम्हारी बात कैसी बातें कर रही हो? मैं कैसी बात? नहीं, अम्मा को मैं आपको लेके चलता हूँ ना अस्पताल, आइए मेरे साथ। बाकी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, नताशा घर चलो। क्या मतलब है भाभी जी, कैसे घर चलूं? चलो निपटूं मैं पहले। अच्छा ना, अम्मा को ले जाओ ना। तुम मैं जरा मीटिंग करके आता हूँ। मैं मीटिंग। चलो नताशा चलो यहाँ से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ये घर जाके ठीक होगा। चलो। ऐसे भी कोई बाबा होते होंगे कि बेटी नाराज बैठी हुई है और बाबा है कि फास्ट फूड एंजॉय कर रहे हैं। ओ बेटा, तुम तो हाथ भी नहीं लगाने दे रही हो। मैंने नाश्ता नहीं किया होगा सुबह से, मुझे भूख लग रही है। आप खा भी कैसे सकते हैं बाबा? आपको उन आंटी पे गुस्सा नहीं आ रहा? देखो, तुम भी गुस्सा ना करो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। मैं कोई काम नहीं कर सकूंगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इसका मतलब आप उन आंटी के साथ मिले हुए हैं? ओ, मैं किसी से भी नहीं मिला हुआ, तुम बस गुस्सा थूक दो। इधर फ्लोर पे ना थूकना, ये गंदा हो जाएगा। तुम मेरा पुत्र, तुम ऐसे करो, तुम ये खा लो, फिर मैंने ऑफिस भी जाना है। नहीं बाबा, आप प्लीज मुझे कहीं से भी वो आंटी ढूंढ कर ला कर दे। मुझे उनको बातें सुनानी है, मेरा दिल हल्का होगा। आंटी को तो मैं ढूंढ चुका हूं। बाबा, आप दूसरी शादी करने वाले हैं? और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा, मैं बता रही हूँ आपको, अगर आप दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं ना, तो उससे पहले मुझसे जरूर पूछिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी वैसी कोई उठा लाए और यहाँ पर हम लोग के घर में ड्रामों के सीन शुरू हो जाए। और नहीं बाबा, मैं दूसरी शादी की बात नहीं कर रहा। तुमसे को बचेगी तो आएगी ना। इसका मतलब वाकई में शादी कर रहे हैं? नहीं, मान से नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारे हाथ पीले करने का सोच रहा हूँ। बाबा, वो तो जॉन्डिस में होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे जॉन्डिस हो। या अल्लाह, जल्दी से इसके हाथ पीले कर दे, वरना ये बच्ची ज्यादा देर नहीं रुकेगी। उफ, थोड़ा सा खा लो। नहीं बाबा, मुझे पहले उन आंटी को ढूंढना है। तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम अपने पापा को ऐसे ही भूखा रखना चाहती हो? चलें, खा लें, लेकिन पहले मुझे एक फ्राइज खाना है। नताशा, ये आखिरी था। एक मिनट, मैं स्टोर में चेक कर आती हूँ, शायद एक टिश्यू का बॉक्स रखा हुआ है। आपने देखा ना क्या हुआ भाभी जी? हाँ देखा था, इसलिए तो जा रही हूँ स्टोर में देखने के लिए। जीजू की बात नहीं कर रही। भाई मेरे पास कोई रुमाल वुमाल नहीं है, समझी तुम? और आजकल रुमाल रखने का रिवाज भी नहीं रहा, ये तो पुराने जमाने में होता था, मतलब मेरे जमाने में। मम्मी जी, मैं मुनीब और उस लड़की की बात करी, प्लीज फोकस करें। कोलीग होगी उसकी, तुम्हें उसके बारे में ना सोचना चाहिए और ना समझना चाहिए। ठीक है, किसी हंस के बातें कर रहा था उसके साथ, तो उसने कोई जोक सुनाया होगा उसे। बेटा, मेरे जोक्स पर उसको कभी इतनी हंसी नहीं आई। तुम्हारे जोक्स अच्छे जो नहीं होते। अच्छा ठीक है, नहीं है मेरे जोक्स, आप भी जाए उस लड़की के पास, दोनों माँ और बेटा खुश रहना, उसके जोक सुन सुन के हंसते रहना, ठीक है? हाँ, वो लड़की मेरी बहू जितनी बुरी तो नहीं होगी। मम्मी जी प्लीज। अच्छा, तुम फजूल का वहम अपने दिल में बिठा रही हो, खुद भी परेशान होती हो और मुझे मुनीब को भी परेशान करती हो। फजूल का वहम नहीं, देखे कुछ ना कुछ जरूर हो। आपने देखा अभी तक ही हसन कॉल फोन कर सकता था ना वो मुझे। बैलेंस खत्म हो गया होगा ना उसका। हाँ, मेरी दफा ही बैलेंस खत्म हो गया था, वैसे तो पूरे जमाने से टर टर बातें कर रहा होता है। अच्छा, मैं उसे कॉल करती हूँ। हाँ ठीक। उसका फोन बिजी जा रहा है। या अल्लाह, भी आ गई। क्या है, दरवाजा तोड़ने का इरादा है?
मैं बाहर खड़े होकर थक गया हूँ यार, खोलो प्लीज। अभी भी क्यों आए हो? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना था ना। क्या? कौन सी गर्लफ्रेंड? इसका मतलब तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड्स है दैट यू लॉस्ट काउंट। ये तो किस्मत ही फूट गई, मेरे माँ बाप ने मेरी किस इंसान से शादी कर दी है। ऐसी कोई बात नहीं है नताशा। अच्छा ठीक है, वो जो लड़की तुम्हारे साथ थी ना, मुझे उसका नंबर चाहिए। यार नताशा प्लीज मेरी बात का यकीन कर लो कि मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा और कोई लड़की नहीं है। हाँ हाँ, उसको भी यही कहकर आए होगे और साथ में ये भी कहा होगा कि मेरी बीवी बहुत बुरी है, मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरी उससे बनती नहीं है ना। यार वो तो बस उसके साथ एक काम के लिए जाना पड़ गया था और कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूरी काम था कि मुझे और मम्मी जी को रोकने की जहमत भी नहीं की तुमने। अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, दैट्स व्हाई। तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी ना, सेट थे तुम। अच्छा प्लीज अंदर तो आने दो ना। नहीं। अच्छा ठीक है, पहले वादा करो कि तुम मेरे सामने उस लड़की को कॉल करोगे और उसको बहन बोलोगे। क्या? ये कोई टाइम है? अजीब सा लगेगा कॉल करके। अच्छा, उसके साथ फिरना तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा ना। प्लीज तुम दरवाजा तो खोलो, अंदर आके बात करते हैं, ठीक है? नॉट हैपनिंग। हमसाए देख रहे होंगे, अच्छा नहीं लगता है। देखते रहे। नहीं खोल रही? नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूं होटल अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, ओके? खोलो ना। अच्छी है, बहुत अच्छी है। पेट दर्द की दवाई ना? I couldn't help it. मेरे दिल के जज्बात रोटी पर आ गए। मेरे जज्बात का क्या हुआ? और मेरे पेट का क्या हुआ? मुझसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। तुमने हालात इस तरह के पैदा कर दिए हैं कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। खैर, तुम कह रही हो तो मैं तुमसे पूछ लेती हूँ, तुम्हारी उम्र क्या है नताशा? आओ 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 आओ, बैठो हमारे साथ, खाना खाओ। अगर खा सको तो। सब तुम्हारी गलती है मम्मी। अगर तुम्हें अच्छा खाना चाहिए ना, तो तुम्हें मुझे अच्छा माहौल देना चाहिए, so I can be happy. But what do I get? I get stress and negativity. That's it. हाँ भाई मम्मी, मेरी बेटी को अच्छा माहौल दिया करो, इसे तंग ना किया करो, वरना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी भुगतना पड़ता है। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, वो लड़की तो थी नहीं ना। I imagined her because I'm crazy. ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, ऑफिस के काम से बाहर निकले हुए थे। यही तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, खाओ मेरी कसम कि वो सिर्फ तुम्हारी कॉलीग है और तुम्हारा उसके साथ कोई और ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी कसम? मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी झूठी कसम खाई ना, तो I could die मुनीब, और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। फिक्र नहीं करो बेटा, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। आप तो चाहती यही है कि मैं मर जाऊं ताकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी करा सके, है ना? जाओ, जाकर दूसरी रोटियां बनाकर लेकर आओ, और खुदा के लिए इस बार अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना। हर दफा मेरी गलती नहीं होती मम्मी जी, आपका बेटा भी कभी गलत हो सकता है। सासू ना, शुक्र है इसे अकल तो है। लेकिन इसका भी गुस्सा ना बस बिजली की तरह है, जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी वापस भी चला जाता है। क्या सालन है। गॉड। ऐसा सालन है तो रोटी की क्या जरूरत है? ये लो, इसे बाहर फेंका। जल्दी पकड़ो ना, बहुत बुरी स्मेल आ रही है। खड़े क्या हो, जाओ इसे फेंक कर आओ ना जल्दी से। तंजील, मैं समझी कोई काम वाला आया है, तुम मुझे बता देते। नहीं, कोई बात नहीं आंटी, मुझे तो लगा शायद आप अपने हर गेस्ट को इसी तरह काम दे देते। इट्स ओके। देखा है तुमने मेरे मैके वालों के साथ क्या सलूक होता है इस घर में? तुम्हारे चाचा 2 महीने इस घर में रहकर गए नताशा,
That doesn't count, मम्मी जी, वो बिजनेस ट्रिप पे आए थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, हालांकि वो इतना पान खाते थे और पान की पी के हर तरफ थूकते थे, यहाँ तक के पड़ोस समझे कि इनका खून है, उनके लिए एम्बुलेंस मंगवा ली थी। आपसे तो वैसे भी मेरा कोई रिश्तेदार बर्दाश्त ही नहीं होता। जब तुम बर्दाश्त हो गई तो फिर तुम्हारे रिश्तेदारों की क्या बात है। ठीक है, जला ले मेरा दिल, वैसे मुझे तो आदत ही हो गई है। तुम बताओ, सफर कैसा था? अच्छा था, अच्छा था। पता नहीं ये सफर उर्दू वाला था या इंग्लिश वाला। मैंने तो एहतियातन बात कर दी थी। वैसे तंजील, अब तुम आ गए हो ना, तो जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहो, बल्कि हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। जी आंटी, इसी इरादे से आया था मैं तो, बल्कि बाजी ने भी मुझे इसी इरादे से बुलाया था। वो कह रही थी कि रात को खाने पे बात कर लेंगे ना आराम से, क्या जल्दी है? मुनीब भी तो फिर यहीं पे होगा। क्या बात है? कोई सीक्रेट बात है? नहीं नहीं, बस पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर। वैसे मेरे पास भी एक सीक्रेट है। क्या? किसी की कुर्बानी होने वाली है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। टेक अ शावर एंड फ्रेशन अप। हमने बहुत सारी बातें भी तो करनी है, बहुत सारे प्लान्स भी तो बनाने हैं। प्लान? कहीं तुम लोगों का प्लान मुझे घर से निकालने का तो नहीं है? ठीक है, मैं बेड पे एल्फी लगाकर बैठ जाऊंगी, फिर देखती हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। ओके, चल लेट्स गो। आजो आजो। तंजील, आते जाते रहा करो यार, इसी बहाने अच्छा खाना खाने को मिल जाया करेगा। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? आगे पीछे मैं तुम्हें अच्छा खाना नहीं देती? अच्छा बनाती हो, बल्कि बहुत अच्छा बनाती हो कभी कभी। मम्मी जी और मुनीब तो मुझसे कभी कुछ नहीं हुआ, उन्हें छोड़ो, तुम अच्छी तरह खाना खाओ। हाँ, नो फॉर्मेलिटीज, अपना ही घर। अपना घर समझ के बेच मत देना। अच्छा ये बताओ कि आगे के क्या इरादे हैं? इसी तरह आजाद घूमते रहोगे? खैर, कुछ लोग तो शादी के बाद भी आजाद घूमते फिरते रहते हैं, शादी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तंजील बेटा, बहुत सोच समझकर अच्छी लड़की से शादी कर। ऑब्वियसली मम्मी जी, अच्छी लड़की देखूंगी ना अपने भाई के लिए, किसी ऐरी गहरी लड़की से अपने भाई की शादी करके उसकी किस्मत थोड़ी फोड़ूंगी। मम्मी ने इसलिए तो मेरे पास भेजा है, तो मुबारक जुमा देकर ये फर्ज भी अदा कर। जुमे वाला दिन मुबारक होता है। जुमे के दिन कुर्बानी? बल्कि मैंने 2-4 लड़कियां भी शॉर्टलिस्ट कर ली हैं, कल ही देखने चलेंगे। नहीं भाई, मैं एक दिन में 4 लड़कियां नहीं देख सकता, मेरे लिए तो एक ही काफी थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए लड़कियां नहीं देख रही, अपने भाई के लिए देख रही। और वैसे भी सारी लड़कियां एक दिन में थोड़ी देखती हैं, बस जल्दी जल्दी देखेंगी। हाँ, इसमें कौन सी मुश्किल है? एक घर से दूसरे घर में घुसना है, कोई शहर भर की सड़कें थोड़ी ही नापनी है। सड़कें भी नापनी? अबे नहीं भाई, अम्मा ऐसी कह रही हैं, तुम बस तैयारी पकड़ो फटाफट। अरे कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। मुनीब भाई ने तो कहा तैयारी पकड़ो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। ऐसी जल्दी पड़ी है इसको शादी करने की? माँ, एक जमाने में मुझे भी बड़ी जल्दी पड़ी थी। अच्छा, और फिर चरागों में रोशनी नहीं रही। बच्चियां आपको पता है आजकल तैयारी में बहुत वक्त लगाती हैं। मैं आ गई। आइए बेटा, बैठो। ये है मेरी बेटी जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। हमारा बेटा आदिल भी गबरू जवान है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और बेटा जुनैना, क्या करती हैं आप? मैं टेढ़ों को सीधा इसका मतलब ये है कि इसकी हॉबी है ये। ये ना, हैंगर टेढ़ा हो जाए उसको सीधा कर देती है, कोई और पतरी, कोई लोया, कुछ टेढ़ा हो जाए ना सीधा कर देती है ये। और मजाक बहुत करती है।
ठीक है अंकल, वरना हम भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं किया करते। ओए हाँ जी, आपसे तो लग रहा है आपको तो नहीं करनी चाहिए। सही बात। बेटे जाइए, इन्हें ज़रा घर की सैर कराएंगे, जाइए ज़रा। वो पूल वाला एरिया भी सारा है, जाए। बिल्कुल जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपको घर दिखा रही हूँ, चलें? हमारे यहाँ औरतें मर्दों के पीछे चला करती हैं। चलो आप भी मेरे पीछे आइए। एक्सक्यूज मी, जब तक मैं आपके आगे नहीं चलूंगी तब तक आपको घर कैसे दिखा? ये सब हमें नहीं पता, पर हमारे यहाँ औरत पाँव की जूती समझी जाती है, जो हमेशा पाँव में रहती है। अच्छा, ये वाली? जी हाँ, ये वाली। ये क्या बदतमीजी है? एक सेकंड, बल्कि नहीं, आप 2 मिनट वेट करें। आई एम सो सॉरी, बस 2 मिनट। कहाँ जा रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, बस 2 मिनट, कहीं जाइएगा नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? ये बस 2 मिनट की कहानी है, मुझे मरना नहीं है। फिर पता भी नहीं चलेगा। छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। रुको, तुम कहाँ जाओगे बच के मुझसे? छोड़े, रुको। छोड़े मुझे। वाह वाह वाह, आप भी निकल ले हैं? चलो बेगम उठो। ओ बेड़ा गर्क। ओ इस लड़की का क्या करूं मैं? वो गोली ही चला दी। फायरिंग। क्या मुनीब, मेरी बेटी पे मर्डर केस बनते बनते रह गया। सर वो मेरा साला तंजील भी आजकल बड़ा परेशान है सर। तेरा साला मेरी बेटी की वजह से क्यों परेशान है? उसका क्या तल्लक है मेरी बेटी से? सर तंजील वो अपनी शादी के चक्कर में थोड़ा परेशान है। ओए उसने क्या परेशान होना है? मुनीब परेशान तो मैं हूं। सर आप तो तंजील को जानते ही नहीं है। और मैं तंजील की वजह से परेशान नहीं हूं, मैं अपनी धी की वजह से परेशान हूं। उसे को मुंडा पसंद ही नहीं आता। वो क्या करूंगा, कोई मशवरा ही दे। सर एक आइडिया है, सुनिए। बुआ बंद कर दे, कोई और न सुन ले। मैं बस नहीं, कोई है तो नहीं, देख लेते। नहीं कोई नहीं है। अच्छा सर सिंह होली कोई और न सुनेंगे। फिट ना? आई न्यू इट सर, आई न्यू इट आपको पसंद आएगा। काफी पिलाऊं तो? सर मेरे दिल की बात कह दी सर, फौरन। कुड़ी मेरा इंटरकॉम कहाँ रख जाती है? सर मैं अब कहता हूँ। हाँ भाई, एक कड़क कॉफी ले आओ, 2 प्याली। सर व्हाट एन आइडिया है ना? अब पुत्र बैठ तो जा ना, तुझे यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि तुझे कारोबार के असरार और रूल्स बताने हैं। पुत्र क्या हो गया है, आया क्यों नहीं? सर बस आ रहा है। अब आ रहा है अभी वो मतलब फाइलें लेके आ रहा है वो। ये लो वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। ठीक हो? इतना लेट है, बैठो। ये कौन है ये? सर ये है मेरा साला तंजील, और ये है जुनैरा। हाँ, मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा मुलाकात हो गई है पहले? चलो भैया तो ठीक हो गया। फिर क्या मसला रह गया? जी वो बस नीचे हल्की फुल्की सी मुलाकात हुई थी। बेटे अभी हल्की फुल्की मुलाकात ही चाहिए।
तो तुम लोग ऐसा करो कि यहाँ बैठ के जरा देर गपशप लगाओ, मैं और खान साहब जरा एक मीटिंग से आ जाए। मुनीब चलो मीटिंग कर रहे हैं। चलो। मगर मैं एक ड्राइवर के साथ कैसे बैठ सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा साला है, तंजील साला है मेरा। इसका साला है, वो ड्राइवर थोड़ा ही है, उसको तो गड्डी चलानी नहीं आती। नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसको तो गड्डी चलानी आती है, तुझे उसको गड्डी नहीं चलानी आती है, तो चलो वो तो रिक्शे में फिरता है। बता बाबा, आप मुझसे इतना ज्यादा नाराज हैं कि आप मेरी शादी एक ड्राइवर से कर रहे हैं? नो, यू आर एब्सोल्युटली मिस्टेकन। नहीं देखो, मेरा साला है, बहुत अच्छी जॉब करता है। और सर मैं एक मिनट में विजिटिंग कार्ड दिखा देता हूँ। ये देखिए उनको ड्राइवर नहीं हो, देखो। नहीं बाबा, मुझे नहीं दिखा। वो नहीं देख रही। अरे भाई, मेरा साला है, बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक है भाई। अगर ना होता तो मैं इरफान साहब को इससे क्यों मिलवाता। आप सब लोग बात करें, मैं जा रही हूँ। Listen to me, please give me some time to clear it. I am not. सर यार तू को बंदे के पुत्रों वाले कपड़े पहन के आ जाता, तूने ये अजीब सी टी शर्ट पहन के आ गए यार। कुछ पैंट शर्ट क्यों नहीं थी सर पे? क्या सर, इट्स ओके सर, सर वार्म अप है। तो यार पहली मुलाकात में पट्टा गोल हो गया, तो आगे क्या होगा? सर अभी टाइम लगता है, टाइम। वेरी अपसेट यार। थोड़ा नेक्स्ट टाइम जरा ड्रेसिंग कर लेना है। ये मुनीब ने तुम्हें ऑफिस क्यों बुलवाया था? अरे मिलवाने गए थे किसी से। किससे? जुनैरा से। सुनैरा कौन है भाई? अभी लड़की है, और कौन है? ऑब्वियसली यार, मैं स्टूपिड नहीं हूं, मुझे पता जुनैरा किसी लड़के का नाम तो हो नहीं सकता। द क्वेश्चन इज कि वो है कौन? आई थिंक मुनीब उसको पहले से जानता है। वाना चक्कर। अभी वैसे वो प्यारी। शट अप, तुम कुछ नहीं जानते, सब मेकअप होता है। अच्छा, अगर इतना मेकअप मैं करूँ ना तो मैं बहुत हंसी लगूं, उससे तो खैर बहुत ही ज्यादा। खैर, आई लुक ग्रेट विदाउट मेकअप, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अरे मुनीब भाई, मेरी शादी के सिलसिले में मुझे मिलवाने लेके गए थे भाई। शादी के सिलसिले में लोग घर आया करते हैं, ऑफिस नहीं बुलाते। ये बात सुनो, कोई मुझे तकलीफ से बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं उनके बॉस की का बॉस के साथ इन्वॉल्व है। सब एक जैसे होते हैं, सो अनरिलायबल। अभी मैं भी मर्द ही हूँ। चुप करो, तुम मेरे भाई हो, ऑब्वियसली बाकियों की तरह तो नहीं होगे ना। अरे लेकिन हूँ तो मर्द ही ना। Whatever। सवाल ये है कि मुनीब तुम्हें इतना क्यों ट्रस्ट कर रहा है? कहीं तुम किसी गलत काम में उसका साथ तो नहीं दे रहे? देखें आप ही, मैं आपका शौहर नहीं, आपका भाई हूं। मेरे पे ऐसे शक मत किया करें आप। अच्छा, आराम से बात करो। तुम बस मुझे सब रिपोर्ट दे रहे हो। के बच्चे खुद। नताशा, मेरी बात का यकीन करो, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। चुप करके बैठे रहो। जूते वाले बाबा ने कहा था कि अगर मैं 1 घंटा ये अमल करूंगी ना तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। ना तुम्हें दूसरी शादी का ख्याल आएगा और ना जुनैरा का। नताशा, मैं जुनैरा के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। I don't think it's working properly। बाबा ने कहा था कि अमल मुकम्मल होगा ना तो तुम्हारी जुबान पर चुड़ैल का नाम तक नहीं आएगा। मैंने उसको बहुत करीब से देखा, चुड़ैल नहीं है। What? मुनीब, अगर तुमने उसका नाम मेरे सामने लिया ना तो I'm gonna kill you। बस कर दो यार, बस कर दो। तो ये क्या बिल्लियों वाले काम कर रही हो? अरे भाई, मैं जुनैरा क्या, मैं किसी से भी दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। लगता है अमल का असर हो रहा है, थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है तुम्हें। बस ठीक है, ब्रीद इन। माफ कर दो। हटो यहां से। देखो, कपड़े जल जाएंगे, तुम्हारे भी जल जाएंगे, बिस्तर जल जाएगा, कमरा जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा यार, घर जल जाएगा। क्या कर रही हो तुम? जलने तो सब कुछ, मेरा दिल भी जल रहा है यहाँ पे। ओ मर गए। और ये फूल? बाबा, जैसे आपने मुझे एक सरप्राइज दिया था उस ड्राइवर की शक्ल में, ऐसे ही ये सरप्राइज मेरी तरफ से आपके लिए। कैसा है? तुम तो बड़ी जालिम निकली हो पुत्र। बाबा, आपसे कम हूं मैं। आप कैसे सोच सकते थे कि मैं उस ड्राइवर से शादी करूंगी? तो किसने सोचा है? आपने।
अब मैंने कब सोचा है पुत्र ये? पापा मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मैंने ऐसा किया भी नहीं। मैंने कभी जिंदगी में तुमसे झूठ मारा? बिल्कुल। कब? आपको याद है 1 साल पहले आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मुझे स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे। तो आप मुझे लेके चले गए मरी, और वहां जाके कहते हैं कि यहाँ पे भी पहाड़ है तो वहां पे भी पहाड़ है। तो ये गलत है, झूठ है। मरी में पहाड़ नहीं थे। पापा ये झूठ है। यार चलो मान लिया जी, चलो मान लिया कि जी ये झूठ है, इसके अलावा कुछ झूठ बोला हो? बिल्कुल आपने बोला था। कब? जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब आपने बोला था कि आप कभी भी वेट पुट ऑन नहीं करेंगे, बट अब देखें, सी बट सी दिस इज बट नेचुरल। वो बंदा भी जब उम्र के साथ बंदे का वजन बढ़ जाता है, क्या हो गया पुत्र? तुमने लोगों के बाबा नहीं देखे फूल के कुप्पा हुए होते? बट यू आर माय डैड। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके ओके, एक बार तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मेरे कहने पे तुम उससे मिल लो। पुत्र बहुत अच्छी फैमिली है, बड़ा ग्रूम्ड बच्चा है, पढ़ा लिखा, अच्छी जॉब पे है। चलिए आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं एक दफा मिल लूंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा अब इनको तो गायब करो, मुझे नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। बट बाबा ये कितने खूबसूरत। ओ यार नहीं खूबसूरत में हो। अच्छा 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 मैं लेके जा रही हूँ, बस लेके जा रही हूँ। हैप्पी? शुक्र। तुम हमेशा से टी पीते हो? क्यों? मतलब तुम बहुत बच्चों की तरह पी रहे हो, मैंने पहली दफा देखा। नहीं पीता जी। तुम मेरी खातिर अपनी आदत छोड़ सकते हो। मैं तो सबकी खुशी के लिए यही करता हूँ। इसका मतलब मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं है ना? ये नहीं कर तो रहा हूँ। आपको क्या लगता है मुझे जूस पसंद है? इतना खट्टा जूस है, अपना वाला आपको दे दिया मैंने। क्यों, मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगी? अच्छी तो आप हैं सुनहरा, बस वो जरा सा वो बस क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। बस ये कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और फिर उसमें मेरा बस नहीं चलता कि मैं क्या करूं। आपको मुझ पर तो नहीं गुस्सा आ रहा ना अभी? नहीं, फिलहाल तो नहीं। शुक्र है। पता नहीं अगर आता तो क्या करती हैं आप? अगर आ गया तो फिर हो सकता है तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। क्या हुआ? मुझे ना वो स्टिचेस से डर लगता है। क्यों, इतने बड़े होके डरते हो? भाई देखें, हर कोई डरता है, कोई किसी चीज से डरता है, कोई किसी चीज से डरता है। मुझे स्टिचेस से डर लगता है। तो चलो मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें इतना मारूं कि स्टिचेस ना लगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल भी ना मारे मुझे? देखो अब वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने हद तक मुझे गुस्सा दिलाते हो। अच्छा मैं पूरी कोशिश करूँ। पता है वैसे आप गुस्सा मत किया करिए, गुस्से में ना आपका हुस्न कम हो जाता है। मस्का लगा दो। सच कह रहा हूँ भाई। चलो ये ठीक हो गया? आदत हो गई अब इसकी। भागो उसके पीछे। तंजील तुम्हें तो भागना भी नहीं आता। आता है मुझे। तो फिर क्यों भागे? मुझे भागने देते, मैं पकड़ लेती उसको, देखती उसको मैं। तो मेरे होते हुए कोई चोर तुम्हारा बैग लेके चोरी कर रहा था, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं था। तुम कितने अच्छे हो तंजील, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? हाँ हो तो रहा है बहुत दर्द, लेकिन तुम आ गई हो ना तो अब महसूस नहीं हो रहा। नर्स हो ना तुम मेरी? डॉक्टर इलाज करता है, नर्स नहीं। ख्याल नर्स रखती है, डॉक्टर नहीं। तंजील तुम्हें कितनी नर्सों के एक्सपीरियंस है, मुझे बताना जरा। तुम ना बिल्कुल मेरी बाजी की तरह बातें कर रही हो। पता है वो मुनीब भाई पर इतना शक करती हैं कि मैं शक नहीं कर रही। कर रही हो? तंजील मैं शक नहीं कर रही।
हाँ ठीक है, मान लिया नहीं कर रही, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? इस हालत में कैसे मनाऊंगा तुम्हें अब? अच्छा चलो उठने की कोशिश करो। हाँ भाई, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेहतर हूँ थोड़ा। चलो अच्छी बात। चलो चलो उठो, चलो फिरो जरा। अरे अरे क्या कर रहे हो? लेटे रहो लेटे रहो। ये उठो उठो। क्या हो गया नताशा? मजाक करने की आदत मेरी है, आज तुम क्यों कर रही हो? अच्छा भाई, गलती हो गई, सॉरी तंजील। इट्स ओके आप भी। इससे क्या कह रही हो? ये तो बेचारा अल्लाह मियां की बैल है। नहीं ये बैल नहीं लग रहा है, ये तो अल्लाह मियां का बछड़ा लग रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें तराजू ला दूं। तराजू? हाँ, ताकि तुम नाप तोल के बोलो। चल, सास को तो वैसे बहू की कोई बात नहीं पसंद आती, सो इट्स ओके। वैसे आप सही बात कहती थी, है ना? बस एक तुम ही मुझे ठीक समझते हो। वैसे तो इस घर में मुझे कोई भी नहीं पूछता। क्यों, मैं तुमसे नहीं पूछती कि आज क्या पकेगा? हाँ वैसे आंटी आपसे पूछती तो हैं। चुप करो तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ ना। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की है, मेरी फ्रेंड की छोटी बहन है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छा खानदान भी है। बस तुम ठीक हो जाओ, हम जाके उसे अंगूठी पहनाएं और मुबारक जुमे को ना तुम्हारा निकाह कर। नहीं अरे आंटी नहीं, मैंने उसे अंगूठी नहीं पहनानी। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो उस लड़की को नताशा अंगूठी पहना दे। हाँ मैं पहना दूंगी। नहीं अरे आप लोग समझ नहीं रहे, मैंने जुनैरा को अंगूठी पहनानी। लड़की का नाम जुनैरा है? जी नहीं, वो लड़की जुनैरा नहीं है। जी हाँ, उसका नाम जुनैरा और वो मुझे बहुत पसंद है। चुप करके बैठो तुम, मैंने कहा है ना कि वो लड़की जुनैरा नहीं है, बस। जुनैरा की वजह से रिश्तों में दरार? बहुत पसंद है मुझे वो। भाई करे ना यार प्लीज। डोंट वरी, मैं नताशा से बात करता हूँ, चिल करोगे। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। जूते वाले बाबा ने करने को कहा। क्या? कुछ नहीं, तुम क्या कह रहे हो? तुम तंजील का साथ दो, वो जुनैरा को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसकी बात सीरियसली लो। हाँ तो ये पट्टी भी तुमने ही पढ़ाई होगी ना उससे। मैं सब कुछ क्यों करूंगा? हाँ, क्या मोहब्बत कोई तावीज है जो मैं उसको घोल के पिला दूंगा? प्लीज यार, तो भाई की बात को सीरियसली लो। अगर मुझे जूते वाले बाबा ने मना ना किया होता ना, तब मैं तुम्हें बताती। क्या बताती? Do you think I'm stupid? मुझे पता नहीं कि तुम मेरे भाई का नाम यूज करके बार बार जुनैरा की बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हारा चक्कर चल रहा है उससे। I know everything. Oh God, देखो जुनैरा मेरे बॉस की बेटी है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ तो बॉस की बेटी ना, इसी बहाने तुम कंपनी का मालिक बनने का ख्वाब देख रहे होगे, है ना? इतना गिरा आदमी समझती हो तुम मुझे? तुम गिरे तो थे सीरियस पिछले। अच्छा प्लीज मुझे छोड़ो, जुनैरा और तंजील की बात जरा सुनो। उस चुड़ैल का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जुनैरा चुड़ैल नहीं है और मैं माशा। What? क्या कहा तुमने? क्या नहीं है? लिसन, मैं तुम्हारा शौहर हूं, ओके? हाँ तो इसी बात का तो रोना है कि तुम मेरे शौहर हो। देखो, जैसे अपनी माँ की इज्जत करते हैं उसी तरह बीवी को शौहर की इज्जत करनी चाहिए, अंडरस्टैंड? कोई जरूरत नहीं है इज्जत करने, और तुम ना मुझे ज्यादा बातों में मत उलझाओ। फिनिश इट। तो भाई के बारे में सोच लो जरा। रुको 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 रुको।
डिग्गी खोलो, डिक्की? डिग्गी खोलो। तुम्हें आता है करना? कोशिश करता हूँ। तुम्हारी बहन की तरह ना इस टायर ने भी जवाब दे दिया। क्या करें अब? इस कार का या फिर शादी का? तुम्हें इस वक्त ये कार से इम्पोर्टेंट शादी लग रही है? मेरे लिए तो शादी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अभी रोड पर शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तुम्हारी बहन हिटलर बन रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो जुनैरा, मेरी बहन के बारे में ऐसा बिल्कुल मत कहो, वो बहुत अच्छी है। अगर वो इतनी अच्छी है तो हमारी शादी क्यों रोकी उससे? मैंने तो सोचा था कि मैं एंजॉय करूंगी, सेलिब्रेट करूंगी इस चीज को, लेकिन उसने सारा प्लान खराब कर दिया। होगी हमारी शादी, तुम फिक्र मत करो। वो कैसे? वो तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मैं सोच लूंगा, मैं बाजी को मना लूंगा, तुम टेंशन मत करो। इसका देखो कुछ। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और अपने वाजेस या फिर सारी प्लेट, सारे ग्लासेस सब तोड़ दो, वो मान जाएंगे। मुझे लगता है आपको बाजी से दोबारा बात करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? एक बार इतनी मुश्किल से बचाऊं, क्यों तुम मुझे दोबारा मुसीबत में डाल रहे हो? हाँ, इसका मतलब है कि आपकी वाइफ की भी मेरे जैसी नेचर है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है जुनैरा। मुझसे भी। मगर मुझसे नहीं। देखो वो मान जाएगी, बस किसी तरह उसे तुमसे एक बार मिलाना है, दैट्स इट। आपको नहीं लगता है कि बहुत रिस्की बात है? क्यों? मैं खराब हूँ या बुरी हूँ क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है यार। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे मुंह तक आ चुकी है, और अगर मैं ड्राइव कर रही होती तो फिर तुम। देखो चक्कर ये है जुनैरा कि तुम कार नहीं चला रही। और एक तो तुम ना बिना वजह नाराज और गुस्सा मत हुआ करो। पहले ही मैं इतनी टेंशन में और तुम। अच्छा चलो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं, तुम्हारे अच्छा तुम्हारी बाजी से मुलाकात हो जाएगी, वो सरप्राइज हो जाएंगी। सरप्राइज? नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। क्यों? मेरा नाम इतना बुरा है? अच्छा देखो, इस बात को छोड़ो, मैं नताशा से फिर बात करता हूँ। इस दफा मैं अम्मा को भी इन्वॉल्व करूंगा, उम्मीद है कि वो मान जाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं आप दोनों के साथ घर चलती हूँ, आप दोनों के। अच्छा है, आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि निहायत ही रिस्की और बुरा आइडिया है। क्यों? तुम्हें किस बात का डर है? इसको आतिशबाजी का डर है। क्या? अच्छा देखो, मैं कहा ना, मैं एक दफा एक बात करता हूँ, फिर कुछ ना हुआ तो देख लेंगे। चलो मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। नहीं 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 नहीं, हैंडल हम कर लेंगे, बल्कि मैं खुद कर लूंगा। तंजील तुम्हें पता है यार मैं तुम्हारी बहन को कैसे हैंडल करता हूँ, है? आप ही मेरी सुनैना से शादी करवाएं। पागल तो नहीं हो गए? आप करवाएंगे कि नहीं बताएं? करवाएंगे कि नहीं बताएं? ऐसे कराओगे तुम अपनी शादी? शर्म आती है तुम्हें? तो आप मानती भी तो नहीं वैसे। तो क्या मतलब है, तुम बदतमीजी करोगे? अरे जुनैरा ने कहा था मुझे कि आपको ऐसे मनवा लूंगा। जुनैरा, देखा कैसे हमारे घर में आग लगा रही है वो? आप ही, हमारे घर में कोई आग नहीं लगा रही जुनैरा। हाँ, मेरे दिल में जो आग लगा रही है वो आज तो उसने हद ही कर दी है। आज तो क्या किया उसने आज? आज तो मनी मुझे घर तक ले आया। हाँ तो मैं भी साथ था ना उसके। अरे हाँ, तुम भी तो साथ थी। क्या बात कर रहे थे वो तुम? शादी की कि आपको कैसे मनाए शादी के लिए? तो बात यहाँ तक पहुंच गई, उनका तो दिमाग खराब हो गया। समझते क्या है वो मुझे? आप ही वो तो बस मेरी बस तुम चुप करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हाँ, मुझे तुमसे ये जरूर गिला था, यू डिडंट कीप मी अपडेटेड, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं। गॉड, ऐसा लग रहा है मैं कोई अपनी दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। मेरी पहली शादी। आप ही क्या हो गया आपको? हाँ, तुम्हारी तो पहली है और मुनीब की तो कभी होगी नहीं। उनकी आपसे ही हुई हुई है शादी। मैं उसकी दूसरी शादी की बात कर रही हूँ, बेवकूफ। अच्छा छोड़े ना, मेरी शादी करवा देना यार, ईद भी आ रही है, करवा दें प्लीज। आप ही
फिक्स करवाते हैं। तंजील रिलैक्स करो, हो जाएगी तुम्हारी शादी। सो मुझे उस मसले से निपटने दो जिसका नाम सुनहरा है। और मुझे तंग करने के बजाय तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मैं बच्चों वो करूंगी जो मैंने अब तक किया नहीं है। बस बहुत हो गई है। लो। चलो। हेलो हेलो, आई एम मुनीब्स वाइफ। गुड टू सी यू। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं मुनीब को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही। ओए होए होए, मुनीब दूसरा ब्याह कर रहा है? हाँ, आपको तो पता ही नहीं जैसे आपकी बेटी क्या करती फिर रही है। मेरी बेटी के बारे में कोई गलत बात मत करें। मेरी बेटी बहुत अच्छी बच्ची है और वो किसी को तंग नहीं करती। Well, you're her father. Obviously, आप तो उसकी तरफदारी करेंगे, लेकिन just so you know, मैं मुनीब को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे। अरे तो ना तो दूसरी शादी की इजाजत, मैंने क्यों इजाजत मांगनी है उसके लिए? भाई तुम्हारा पर्सनल मामला है, तुम जानो मुनीब जाने। आपका भी पर्सनल मामला है क्योंकि आपकी बेटी मेरे मियाँ की दूसरी बीवी बनने के चक्रों में है। Shut up! How rude! Shut up! मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो? और मेरी बेटी तुम्हारे भाई से शादी करना चाहती है। तुम्हारा भाई और मेरी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं और मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। ठीक है, आप भी सब में मिले हुए ना, आप भी मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके धोखे में मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम मुझे आजमा के दो। नो थैंक्स। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं आपकी बात पे कैसे यकीन करूं जबकि मैंने अपनी आंखों से कई बार उन्हें गाड़ी में घूमते फिरते हुए देखा है। नो जी नो। कोई जवाब है आपके पास इस बात का? आई डिडंट थिंक सो। थिंक अबाउट इट। यकीनन कोई काम होगा। मैं इस सिलसिले में मुनीब से भी बात करूंगा और अपनी बेटी से भी। बात करने से बेहतर है कि आप उसे समझाएं, बल्कि खुद भी समझ लें। मुनीब इज माइन, ही इज माय हस्बैंड, और मैं किसी को उसकी तरफ देखने भी नहीं दूंगी। मुनीब मेरे दफ्तर में काम करता है और मैं आंखें बंद करके उसे बातें नहीं बता सकता। वेल दैट्स योर प्रॉब्लम, आई सपोज यू हैव टू डील विद इट। मगर मुझे देखना पड़ेगा उसे। आई एम डन। तुम्हें इरफान साहब से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। बॉस है मेरे, थोड़ा सा तो ख्याल कर लेती। क्यों? तुमने कभी मेरा ख्याल किया? कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ, तुम खुशी नहीं होती। ना खुश होने का कोई ना कोई तुम बहाना ढूंढ लेती हो। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? तुम बहुत अच्छी हो नाताशा, बहुत अच्छी हो, बस सोचती ज्यादा हो। कम सोचा करो, हमारी जिंदगी बहुत आसान है। और अगर तुम जरा ज्यादा सोचोगे तो शायद तुम्हें याद रहे कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। I'm so sorry यार, I'm so sorry, so sorry, मैं भूल गया। हाँ तो भूल गए, ऑब्वियसली, जिस तरह तुम मुझे भूल गए हो, इसलिए तो जुनैरा के साथ घूमते फिर रहे हो। नहीं, कोई नहीं। देखो वो मुझे रास्ते में मिले थे, मैंने उनको सिर्फ ड्रॉप किया है। ओके भाई, हमारा घर पहले आता है, इसलिए मैंने तंजील को पहले ड्रॉप किया था। तुम सच बोल रहे हो? तुम्हें जान की कसम, मेरे और जुनैरा के बीच कुछ नहीं है। जो कुछ भी है जुनैरा और तंजील के बीच में है। आज इस बात पे यकीन कर लो, तुम्हारी भाई की जिंदगी में खुशी आ जाएगी। आई होप कि तुमने मेरी सच्ची कसम खाई हो, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू डाई मुनीब। ओके, मेरे बहुत सारे काम करने हैं अभी। तुम मुझ पर इतना शक क्यों करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो कि ऑब्वियसली तुम तो मुझसे करते नहीं हो, इसलिए तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गए। नहीं यार, वो थोड़े ऑफिस में हालात थोड़े बुरे हो गए थे, इसलिए मैं भूल गया। सॉरी। बात करा देना इरफान साहब से। नहीं, कोई नहीं, तुम्हें इरफान साहब से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगा। हाँ, कोई मेरी वाइफ को किसी के सामने शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है।
नो। Whatever. अगर तुम मुझे ये सब कुछ पहले बता देते ना तो मैं इतना बड़ा सीन ना क्रिएट करती। I wasted so much energy. कोशिश तो मैं बहुत बड़ी करता हूँ, तुम बात ही नहीं सुनती है, मैं क्या करूँ? खैर जो भी है, ये क्या है ये केक? क्या केक है, मैंने बनाया। क्या किया था? Finish it, मम्मी। जला हुआ लग रहा है। अच्छा ओके, ला रहा हूँ, खा रहा हूँ। काटोगी नहीं? जुनैरा को बुला लो। ओह प्लीज यार। नॉट बैड, नॉट बैड। जले हुए फूलें ले आओ, खुशबू होगी उसमें अभी तक। Oh, you're so sweet, Natasha. ओ चलो भाई, तुम क्या कर रही हो? लोग इंतजार कर रहे हैं सारे पुत्र। हाँ बस चले बाबा। और ये क्या है? ये तुमने एक ही गिलास शरबत बनाया, सबके लिए नहीं बनाया? बाबा ये बहुत ही स्पेशल किस्म का शरबत है, ये तंजील की बहन आई है ना, उनके लिए। कोई गड़बड़ तो नहीं की है? समथिंग रॉन्ग है? नहीं। सच बताओ। जी बाबा थोड़ी सी। ओ खुदा का वास्ता, एक तो इतनी मुश्किल से लोग रिश्ता बांधने के लिए आए और तुम उन्हें भगाने के चक्कर में हो। बाबा उन्होंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की थी, तो उनके लिए ये एक शरबत स्पेशल किस्म का बनता है। अनफेयर, अनफेयर, बिल्कुल अनफेयर। मुझे पता है मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, मगर ये अनफेयर है। चलो छोड़ो इसे, चलो। बाबा बस एक से अद्दा भी नहीं, मैं कह रहा हूं फौरन आओ। अच्छा हाँ, कम। मैं तो लेकर आ रही हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। आ गई जी। हेलो सर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो? आई एम गुड। आओ भाई, आओ। तुम आप खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगी दीवानियां तो। लो जी, कमाल हो गया, ये तो पहले से एक दूसरे को जानती हैं। जी, ये बदतमीज बदनवाज लड़की मुझे एक दफा पहले भी मॉल में मिल चुकी है, एंड उस वक्त भी शी वाज रियली रूड टू मी। अच्छा जी। और आपने भी मेरे साथ कम बदतमीजी नहीं की थी, जबकि वो जो मिस्टेक। Whatever. यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। देखे साहब, जो कुछ माजी में हुआ अब हमें उसको भूल जाना चाहिए। Exactly. है ना? हमें आज की बात करनी चाहिए, तंजील और जुनैरा की खुशी में खुश होना चाहिए। Yes. Thank you. है ना सर? अब दफा करें, अब वो बातें पुरानी हो गई। आपने इसकी बेइज्जती की, इसने आपकी की, हिसाब बराबर। आगे चलो। कोई हिसाब बराबर नहीं हुआ अंकल। अगर आपको लगता है ना कि इस लड़की को मैं बहू बनाऊंगी तो you're sadly mistaken. That's not going to happen. ये आप बार बार मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप भी किसी से कम नहीं थी। क्योंकि तुम बदतमीज हो। बदतमीज बदतमीज बदतमीज। What are you going to do about it? देखा आपने मम्मी जी, इस लड़की को घर आए हुए मेहमानों के साथ भी किस तरह बिहेव करते हैं ये भी नहीं पता। I knew that this girl would be here. मैं यहाँ कभी भी ना आती। आप ही इधर देखें, मुझे देखें, मेरी बात सुने, मुझ पे भरोसा करें। जुनैरा देख, आपको शायद जितनी बुरी लग रही है उतनी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, उसको चांस तो दें आप एक प्लीज। हाँ, आप तो जुनैरा के आगे तुम्हें मैं ही बुरी लगूंगी, है ना? नताशा, हम यहाँ रिश्ता करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए। एक दफा जुनैरा को तुम्हारी भाभी बन जाने दो, फिर तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा जी भर के सारी जिंदगी से लड़ना। फिलहाल तंजील की खुशी के बारे में सोचो। हाँ हाँ, होश करो बेटे, क्या हो गया? Fine. I might be willing to forgive her only if she apologizes. इससे कहो कि मुझसे माफी मांगे। जुनैरा Come on. जुनैरा, एक सॉरी की बात है। सॉरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, फिर तुम्हें भी भाभी बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या करें? Let's go, मम्मी जी। देखो जी, साहब सीधा कर लो, तुमको सॉरी और तुमको सॉरी, गल खत्म। हम सब साथ सॉरी कह देते। मैं कह देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। यूर सॉरी? सॉरी फॉर द मासी। सॉरी? सॉरी फॉर द मासी। I am not sorry at all. सॉरी भाई, सॉरी। मासी फॉरगिव, फॉरगॉटन।
हैप्पीनेस, जुनैरा। लव, हार्मनी। आपको कह दे सॉरी यार, आप कह दे सॉरी। मैंने आप ही से बात की, मुनीब भाई ने भी की, मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो क्या मुझे उनको किडनैप करना पड़ेगा? नहीं जुनैरा, तुम उनको तकलीफ दोगी क्या? मैं नहीं चाहता मेरी आप ही किसी की तकलीफ में हो। और वो जो हमें तकलीफ दे रही है वो? अरे जुनैरा, तुम बिला वजह इतनी टेंशन लेते हो यार। हम उन्हें मना लेंगे। तुम पता है मेरी बहन मुझे इतना प्यार करती है कि वो जरूर मेरी बात मानेंगे। मुझे तो लगता है कि अब इस चीज का हल सिर्फ डेथ है। नहीं जुनैरा, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है। अरे जब तुमने मोहब्बत की है तो फिर हिम्मत भी रखो। अच्छा तो मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश तो होगी ना? वो क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? अरे नहीं, मतलब हर मरने वाले को आखिरी ख्वाहिश देते हैं, तो मेरी भी होगी। अच्छा, मेरी आखिरी ख्वाहिश पता है क्या है? मुझे ना माल्टे खाने हैं, वो भी रेड ब्लड। क्या तुम्हें क्या लगता है मेरे माल्टों के बाग है इधर? तुम मुझसे माल्टे मांग रहे हो? छोड़ो, आओ मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जल्दी आओ, जल्दी। माल्टों के बारे में? यार मुझे माल्टे खाने हैं। जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया था बिल्कुल वैसे ही करना, वरना तुम्हारी बाजी हमारी शादी नहीं होने देगी। जुनैरा, मुझे डर लग रहा है यार। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बोलो। ठीक है, और हाँ, जल्दी से कोई रस्सी ढूंढो और काम शुरू करो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। प्लीज वैसे ही करना। रस्सी रस्सी कहाँ से? अच्छा रुको, रस्सी रस्सी रस्सी। नहीं यार, रस्सी तो नहीं मिल रही मुझे कहीं। ओफ मेरे अल्लाह, कुछ भी देखो, इर्द गिर्द कुछ तो पड़ा होगा। जल्दी से काम शुरू करो किसी भी चीज से। एक मिनट मिल गया। अच्छा, अब मैं झूठ मूठ लटक रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। पाई चंदी में What are you doing? मैं ओह, तुम पंखा साफ कर रहे हो? हाँ। वेरी गुड, शाबाश। तुम्हें पता है मैं मुनीब से इतने दिनों से कह रही हूँ कि ये काम कर दी, ये बात ही नहीं सुनता। I don't know why he doesn't listen to me. I'm sure सुनहरा के बारे में सोचता रहता है हर वक्त। खैर, अब तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? Get back to work. अच्छी तरह साफ करना। हाँ, Good boy. बहुत बड़ा मसला हो गया भैया। कार खराब हो गई है। वो कार को क्या होना है? तो फिर आपके पाँव में दर्द हो रहा है और आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस वक्त मीलों पैदल चल सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ है? जिस इलाके में हमने जाना है ना, मुनीब के घर के इर्द गिर्द शदीद किस्म की फायरिंग हो रही है। तो क्या हुआ बाबा? एम्बुलेंस पे चली जाऊंगी। हाँ, तुम एम्बुलेंस पे चली जाओगी तो फिर मुझे भी अपने लिए एम्बुलेंस मंगवानी पड़ेगी। अल्लाह ना करे बाबा, प्लीज ऐसा ना बोला करें। तो फिर तुम क्यों ऐसा बोलती हो? तुम ऐसे करो ना, हम उसे कल भगा लेंगे। हाँ ये भी बात सही है, मैं उसको फोन करती हूँ। फोन कर दो। वैसे ये पहली बार होगा कि लड़की और लड़की का बाप मिलके लड़के को भगा रहे हैं। वाह बाबा, एक्चुअली वो प्लान ए फ्लॉप हो गया था, फिर प्लान बी पे अमल किया, वो भी बहुत मजबूरी में। और तंजील तो मान ही नहीं रहा था। जब मैंने धमकी दी ना उसे, तो फिर माना। हम पे केस ही न बन जाए कोई। नहीं बाबा, कोई केस वेस नहीं बनेगा, और वैसे भी अगर बन भी गया तो हम लॉयर हायर कर लेंगे और वो हमें कुछ नहीं होने देगा। और वैसे भी एक दफा शादी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे यहाँ तो मसाइल शादी के बाद ही शुरू होते हैं। लेकिन बाबा, मेरी शादी के बाद कोई मसला नहीं हो। तुम अपनी नंद को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। बाबा, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अच्छा खैर, मैं मुंह से कोई मनहूस बात निकाल लूं क्यों? मेरी तो दुआ है कि तुम खुश रहो, तुम आबाद रहो, सारी दुनिया की खुशियां तुम्हें मिले। और अगर हमने कल ही जाना है तो फिर आज ही चलते हैं। चले बाबा। चल फिर। हाँ हुई बात। फिर फोन अटेंड नहीं किया।
यार वो सीरियस भी है कि नहीं? अगर वो अब भी सीरियस ना हुआ ना बाबा, तो मैं उसे ऐसा सीरियस कर दूंगी कि कोई डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकेगा। अच्छा अब करना क्या है? अब सारी रात तो इधर नहीं बैठ सकते ना पुत्र। बाबा आपको जाना है तो आप जाओ, मैं यहाँ से तंजील को लेकर ही जाऊँ। मेरा ये मतलब नहीं था, वो आए तो लेकर जाए ना। मैं दोबारा फोन ट्राई करती हूँ उसको। ये कहाँ से आ गया? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या कर रहे हैं भाई आप जुनैरा इस टाइम पे? बाबा ऐसे ही हम जरा काम निकले थे तो हमने सोचा कि तू कहाँ फिर रहा है इस वक्त भाई? है अरे सर मैं आपको क्या बताऊं सर, सस्ते के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर काटना पड़ता है सर। अच्छा। हाँ गाड़ी खराब हो गई, फिर वो एक सुजुकी मिल गई सर, उसने भी 1 किलोमीटर दूर छोड़ा मुझे घर से, इसलिए इतना वक्त हो गया है। आप लोग बताएं कैसे? अच्छा हमें फिर रहे थे तो अब बस अब निकलने ही वाले थे, हमने सोचा तेरे घर तो बाहर सर बस अगर थोड़ी सैलरी बढ़ जाए तो। और ठीक है, फिट है ना? हाँ बिल्कुल फिट है। चलो क्या हालत है? अच्छा सर चाय पिए ना हमारे? नहीं फिर कभी। अच्छा ओके बाय बाय। ओके सर बाय 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 बाय। चलो बाय बाय। भाई ये भाई हाजी मान जाएंगी ना? अबे यार मैंने ऐसा चक्कर चलाया वो जरूर मानेंगी, और तुम मुझे पहले ही बता देते यार, मैं पहले कर देता, तुम्हें इस तरह घर से भागने की कोशिश ही ना करनी पड़ती। अरे घर से भागना मेरा आइडिया था, जुनैरा का आइडिया था। आपको तो पता है मैं भागने में इतना वीक हूँ। बेटा अब तो तुम एक ही बार भागोगे, वो भी शादी के बाद। शादी के बाद भी भागना पड़ेगा? क्या हो गया? खैर है भाई, क्या हो गया नताशा? I'm really upset. क्यों भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो? जूते वाले बाबा की वजह से परेशान हूँ। कहीं बाबा जी ने आपको फिर से पूरा दिन एक टांग पे खड़े होने का तो नहीं कह दिया? जूते वाले बाबा की शोहरत दूर दूर तक है। क्यों, अब क्या हुक्म दे दिया है उन आका ने? इसी वजह से तो परेशान हूँ, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मुझे पता है, उन्होंने फिर से आपको छिपकली और मेंढक पकड़ने का कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं की, क्यों डरा रहे हो मुझे तंजील? उन्होंने कहा है कि शादी करा दूं मैं। हाँ तो कर दो ना। हाँ आप ही, मैं रेडी बैठा हूँ कसम से। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी पसंद से इसकी शादी कराऊं। तो क्या सोचा है तुमने फिर? आप ही सुने प्लीज आई बेग यू मुन्नी भाई। पता है कसम से जुनैरा से अच्छी लड़की आप लोगों को नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस। ना ही मिले हमें उस जैसी लड़की। मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर, बस। तो क्या तुम जूते वाला बाबा की बात नहीं मानोगी? देखो तुमने खुद ही कहा था कि जो जूते वाले बाबा की बात नहीं मानता उसके घर मुसीबत आ पड़ती है। बताओ। यही तो उन्होंने भी कहा है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। एग्जैक्टली बंदा रेडी बैठा है भाई, क्या किस बात का इंतजार है? तुम लोगों से तो बात करना ही फर्स्ट है। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड मी। कुछ पता नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अबे डन है। ठीक से देख भी नहीं। अरे यार देख रहा हो ना, सर पे क्यों सवार हो रही है? मुझे टेंशन हो रही है। प्लीज से यस। नहीं है। ओह माय गॉड मम्मी जी, अब क्या होगा? मैंने सोचा था मैं अपना सेट पॉलिश करा के तंजील की शादी में पहनूंगी। अब क्या होगा? What am I gonna do? कोई बात नहीं, मेरा सेट पहन लेना। आपका सेट तो पुराने जमाने का है, मैं पहन के मैं भी पुराने जमाने की लगूंगी। नताशा, मैं तुम्हें फीडर ला दूं? टाइम हो गया। आप इस सिचुएशन में भी मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं? हद होती है मम्मी जी। हद तो वाकई में होती है। सवाल ये पैदा होता है कि बंद कमरे में बंद अलमारी में से सेट गया कहाँ? मेरा भी तो यही सवाल है, कहाँ गया है मेरा सेट? कहाँ गया है? हो सकता है कि सेट को पर लग गए हो, वैसे पड़े पड़े लग जाते हैं।
चूते वाले पापा ने यही प्रेडिक्शन दी थी। ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। नहीं है मेरा बहन। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बात ना मानी गई ना तो बहुत बड़ी मुश्किल आएगी, और ये बहुत बड़ी मुश्किल ही तो है। इट्स अ ब्लडी क्राइसिस। हम तो पहले ही बहुत बड़ी मुश्किलों में गिरफ्तार हैं। ठीक है मम्मी, जब आपकी ज्वेलरी चोरी होगी ना मैं भी आपसे इस तरीके से बात करूंगी। ये लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है कि हुआ कैसे है। तुम्हारे पापा की बात नहीं मानी ना इसीलिए। तुम अपने शोहर को सांप कह रही हो इसके मुंह पर? शोहर को नहीं, Oh my God, भागो! नताशा इधर आओ, देखो यहाँ क्या कमालात हो गए तुम्हारे जूते वाले बाबा ने। नताशा आओ तो। भाई तंजील, तुम्हें शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू अंकल। और मेरी दुआ है बेटा तुम लोग जिंदगी बहुत कामयाब गुजरे। थैंक यू बाबा। हाँ बेटा, ईद की और निकाह की तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का हर दिन ईद जैसा ही गुजरे। थैंक यू आंटी। तंजील मुबारक हो यार। आखिरकार तुम भी शादीशुदा हो ही गए। थैंक यू मुनीर भाई। कंग्रेचुलेशन। अल्लाह करे तुम दोनों आपस में बहुत बहुत खुश रहो। थैंक यू सो मच। भाई आज के दिन ये ईद की मिठाई के बजाय कुछ शीर खौरमा, रान, चौपे वगैरह भी हो जाना चाहिए था, कसम से मजा आ जाता। वो तो अब तंजील की होगी। अल्लाह ना करे मम्मी जी, अल्लाह ना करे मेरे भाई को कभी भी कुछ हो। आमीन आमीन। अल्लाह करे मेरे बेटे को भी कुछ ना हो। कौन फोन कर रहा है इस टाइम पे? सर एक्सक्यूज मी बस। मैं भी अभी आई। हाँ जी, आ रही हूँ। कितना मुबारक दिन है जी। आप भी अपने फर्ज से वेली हो गई हैं और मैं भी वेला हो गया हूँ। तो मुंह मीठा करें। जी हेलो, कौन कौन? वो जूते वाले बाबा। वो देखो, मैंने तुम्हें तंजील और जुनैरा की शादी करवाने के मैं पैसे मैं दे चुका हूं तुम्हें। अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, कोई और पैसे नहीं मिलेंगे। क्या थोड़ी देता है? वे इस शहर के कई पुलिस वाले मेरे दोस्त हैं, समझ रहा है? पीछे लगा दूंगा। समझता है क्या तू अपने आप को बैब बैब करता है? पैसे दो, बकवास। नताशा, वो अच्छा आई एम सॉरी। देखो मैंने जो कुछ भी किया है तुम अच्छी तरह समझती हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने तंजील की खुशी के लिए किया है यार, तुम्हारे भाई की खुशी के लिए किया है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए सबसे। तंजील लुक्स सो हैप्पी टुडे। मैं अपनी ईगो की वजह से तंजील को उसकी खुशी से महरूम कर रही थी। सॉरी। क्यों तुम मुझे खामखा तुम कुछ पे शक करती हो? I'll try not to. All good? Yes. Yes. We are happy couple? Yeah. No more fighting? No. Well. Okay. थोड़ी बहुत तो चलती है। चलो, okay,